बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा नाम बिजली है, बिजली जिस पे गिरती हूँ जलाकर खाक कर देती हूँ। जाओ जाओ, नंबरदार को जाके कह दो कि शाम से पहले वो तुम्हारी भैंस वापस कर दे, वरना उसको मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकता। हट जाओ इधर, चिल्लाओ मत, खबरदार। कौन है जो बिजली की गली में आकर बदमाशी कर रहा है और अभी तक तुम्हारा पीछा कर रहा है? मेरा नाम जबरू है और मैं बिल्ले कातिल का भाई हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा फ्यूज उड़ा दूंगा। और जब दो दुश्मन आपस में लड़ते हैं तो किसी एक का फ्यूज तो उड़ना ही होता है। तुमने क्या समझा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी? बट्टी कीमा कर दूंगी तुम्हारा। मज़ीद इमदाद के लिए अभी अपने शेर को बुलाती हूँ। बहुत शोर मचाती है भैया, इधर आओ। हमारे साथ काफ़ी हो चुकी है, हमारे इलाके में तिब्बी सहूलत भी नहीं है। अपने घर वाले से कहना तुम्हारा इलाज अपने खर्चे पे कराए, ठीक है? और शरीफ लड़की को छेड़ने की सज़ा भी सुनते जाओ। चांद की 14 तारीख को यूसुफ मिस्त्री की बारात लेकर आ रहे हैं हम लोग, तुम्हारी बहन के लिए, समझ गए? चलो जाके तैयारियां करो, चलो। भोले ने जबरू को जख्मी करके गली से निकाला है, अब बहुत बड़ा युद्ध होगा। बिल्ला तो जेल में है। जेल में है तो फिर क्या हुआ, उसकी बहन लाडो तो बाहर है। मेरा दिल कहता है कि बड़ा खौफनाक इंतकाम लेगी। वो दुश्मन को माफ करने वाली लड़की नहीं है। हमारे खानदान के किसी भी फर्द ने कभी किसी मैदान में शिकस्त नहीं खाई। मेरे भाई जबरू ने मार खाई, वो भी एक औरत से। वो एक औरत नहीं थी, वो एक बिजली थी। वो जबरू पे ऐसी गिरी कि जबरू कुछ भी न कर सका। मैं अपने खानदान के माथे पे लगा हुआ ये दाग अपने भाई के खून से धो सकती हूँ। जबरू को पार कर दो और भोले की मौत भी आज ही होगी। काफी खस्ता हाल गाड़ी है, इसे बेचकर थोड़े से पैसे डालकर 0 मीटर साइकिल ले लो। मरासी लगते हो। पहले था, अब जाफरी हो गया हूँ। तबले पे हाथ मारकर कमाकर खाना छोड़ दिया, अब हाथों की कमाई से रोजी कमाता हूँ। तुम ये बताओ कि इस खतरनाक इलाके में क्या करने आई हो? मैं बिल्ले कातिल की बहन हूँ। इस इलाके के जाली मुंसिफ भोले से इंतकाम लेने आई हूँ मैं। अपना इरादा तब्दील कर लो, वरना मुझे हासिल नहीं कर सकोगी। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने तुम्हारी नहीं, अपने दिल की बात की है। मैं मशहूर मफरूर बब्बर शेर की मंगेतर हूँ। मैंने तुम्हारे माजी के मुतालिक दरियाफ्त नहीं किया, मैंने सवाल किया। मुश्किल सवाल है, मुझे जवाब का इंतजार। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? तुम सरेआम मुजरा करती फिरती। अब तो हर थिएटर में यही कुछ हो रहा है और सुना इसके लिए तो सरकारी इजाजत भी मिल जाती है। ओए, गिरफ्तार करो इसको। मैं तुझे यहाँ से गुजर रहा था। भोले भाईजान, भोले भाईजान। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। हर तकरीबकार हमारे दरमियान मुनाफरत को हवा दे रहे हैं। जब मैं इमाम बारगाह हूँ और मस्जिदों के बाहर पुलिस को पहरा देते हुए देखता हूँ ना, यकीन जानो मेरा दिल खून के आंसू होता है। हम क्या थे और क्या हो गए? भोले भाईजान, भोले भाईजान, भोले भाईजान, यार बड़ा जुल्म हो गया।
मेरे दोस्त पर किसने जुल्म किया, जरा आप तफसील बताओ। बोले यार, मैंने जिंदगी में वाहिद एक लड़की को तुम्हारी भाभी बनाने की कोशिश की है। वो मुझे खुश करने के लिए रक्स कर रही थी और उसको पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। वो लड़की कौन है? वो लड़की वो बिल्ला कातिल नहीं है, वो जो आपका दुश्मन बिल्ला कातिल, हाँ हाँ, उसकी बहन लाडो। कोई बात नहीं यार, दुश्मन की बहन भी अपनी बहन है। मैं उससे अपनी बहन बनाकर उसकी जमानत करा लेता हूँ। चल। डांस स्टेज पर किया जाए तो जायज, जज्बाती इजहार के लिए किया जाए तो नाजायज। मैं नहीं मानती इस दोगले कानून को। लेकिन ये बात अदालत में जाके करना, मेरा वक्त क्यों जाया कर रही है? शरीफ औरतों से गुफ्तगू का तरीका सीखो। तुम्हारी वजह से पूरे इलाके में जराइम बढ़ रहे हैं। लेकिन भोला साहब, ये सरेआम बाजार में डांस कर रही थी। ये तमाशबीनों के लिए नहीं, मेरे लिए डांस कर रही थी। ऐसी जगह नहीं बुलाता मुझे। चुप कर यार, ये मेरी होने वाली बीवी है, मेरे होने वाले 7-8 बच्चों की माँ। सुनो, बाकायदा रिश्ता होने से पहले इसका तस्करा भी गैर अखलाकी है, समझ गए हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी जमानत पर अपनी बहन को रिहा करवाना है। चलो ठीक है, ले जाओ। हमारी तुम्हारे साथ दुश्मनी है, मैं तुम्हारी जमानत पर रिहा नहीं होना चाहती। मैं सुबह दुश्मन बनकर नहीं, तुम्हारा भाई बनकर आया हूँ। अपनी बाड़ में जाओ। नया आया है सोने। बिल्ला जिस जेल में जाता है वहां का निजाम धर्म बरम हो जाता है। जाओ अपनी बाड़ में। मैं जेल में आया हूं, अस्पताल में नहीं। नवा आया है सोने। पूरा इलाका जानता है कि हम इंसाफ के तराजू में कभी डंडी नहीं मारते। मुल्जिम कितना ताकतवर क्यों ना हो, बारसूख हो, या हमारा अपना ही अजीज क्यों ना हो, हमारे इंसाफ के निशाने से नहीं बच सकता। मुकदमा शुरू किया जाए। मैं आपकी अदालत में फरियादी हूँ जनाब। छीमा मेरी बेटी बगड़ों को बरगला कर ले गया। ये इल्जाम सरासर गलत है। बगड़ो तो अपनी मर्जी के साथ गई है जनाब। जब तक वालिदैन जिंदा हैं, लड़की की राय की कोई अहमियत नहीं है। जनाब, अदालतों का फैसला है, बालक लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जा सकती है। ये लंदन नहीं है, मेरा इलाका है और मेरा कानून यहाँ 25 गलियों में चलता है। तुम्हें अगवा के सजा के तौर पर अपनी बहन की शादी बगड़ों के भाई से करनी होगी। लेकिन हजूर, मेरी बहन अनायत के मुकाबले में बहुत छोटी है। लड़की के बड़े होने का इंतजार किया जाए। हमारा फैसला 25 गलियों के मुंसिफ का फैसला है। बगड़ो अपने वालिदैन के घर पर रहेगी जब तक तुम्हारी बहन बड़ी नहीं हो जाती। तो मेरा क्या बनेगा? अदालत बर्खास्त की जाती है। साफ हो तो ऐसा, भोला साहब की वजह से लोग इलाके में जुर्म करते हुए डरते हैं। इसलिए तो भोला जी की तारीफ करते हैं लोग। तारीफ उस खुदा की बकौल नुसरत फतेह अली के, जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तुम लोगों के ना इंसाफों में मसरूफ रहना। और यहाँ पे घर का राशन खत्म हो गया है। गुड्डो नहीं आई? नहीं। है गुड्डो, तेरा बेड़ा तरे। हमारे घर में अगर राशन आ ही गया तो आराम से लाओ, क्यों फिटी फिटी करना है? लो गुड्डो आ गई। माशाअल्लाह। 3 दिनों बाद शक्ल देखी है आज। मैं 25 गलियों का निज़ाम चलाता हूँ और तुम सिर्फ इस घर का खर्चा चलाती हो। मैं तुम्हारी इमदाद कभी कबूल नहीं करता। वो तो हालात मेरे बस में नहीं है आजकल। इंसान कितना भी गैरतमंद क्यों ना हो, लेकिन मजबूरी भी तो कोई चीज़ होती है ना। मैं तुम पे कोई एहसान नहीं करती, तुम लोगों को इंसाफ मुहैया करते हो और फिर तुम्हारी खिदमत करना तो मेरा फर्ज है ना। और तुम्हारी यही सोच मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात को मुस्तकिल कर सकते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया अदा करने से पहले अपना और मेरा फर्ज जरूर सोच लेना। तुम मेरे दिल पर हुकूमत करना चाहती हो और मैं पूरे इलाके का हुक्मरान हूँ। बस कर दो, ये हर वक्त फिल्मी डायलॉग ना दोहराते रहा करो। खुदा का नाम मानो भाई, कभी तो गुड्डो के साथ हंस के बात कर लिया करो। अच्छा सोचेंगे। अभी एक जरूरी काम से मुझे जाना है।
मुबारक हो बिल्ले। मुबारक किस बात की? तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है? तुम बार बार जेल आ जाते हो, बाहर जाके कोई बाइज्जत नौकरी क्यों नहीं तलाश करते? बाइज्जत नौकरी तलाश करने के लिए बेइज्जत होना पड़ता है जेलर। इसीलिए मैंने बदमाशी का पेशा इख्तियार किया। अजीब आदमी, तुम बदमाशी के पेशे को मोअज़्ज़िज़ कहते हो? जिस मुल्क में स्मगलर को सेठ कहा जाए, वहाँ बदमाश को मोअज़्ज़िज़ कहना कौन सा जुर्म है? तुम्हारा फलसफा मेरी समझ से बाहर है। वैसे तुम अपनी सेहत से ज्यादा दिलेर हो। दिलेर होना वक्त की जरूरत है जेलर, इसलिए कि माशरे में सिर्फ बदमाश की इज्जत होती है। मैं जा रहा हूँ, अपनी जेल के दरवाजे खुले रखना। क्यों? 2-4 कत्ल करके फिर आऊंगा। किस बात पर हंस रहे हो? फिल्मों के बदमाश भी ऐसे ही हंसते हैं। एक राज की बात बताऊं जेलर? बताओ। मैंने बदमाशी की फिल्में देख देख कर ही सीखी। अगर बुरा ना मानो तो एक मशवरा है तुम्हारे लिए। बोलो बोलो। अपने सर को 24 दिन गर्म जगह पे रखो। क्यों? इसमें से चूजा निकले। लगता समझदार है, इसीलिए तो घर से बाहर है। आज का मुकदमा बहुत अहम है, कोई शोर ना करे। अब्दुल करीम, तुम गली नंबर 22 में रहते हो? यस सर। सर मैं महकमा जंगलात में क्लर्क हूँ। सुबह का नाश्ता खुद बनाता हूँ और शाम को आकर अपना खाना खुद पकाता हूँ। ऐसी बीवी मेरे किस काम की? जिन 6 बच्चों की खिदमत में रात दिन करती हूँ वो भी तो तुम्हारे हैं। कोई मर्द 15 मिनट से ज्यादा बच्चों की नाज बर्दाश्त नहीं करता। ये औरत है जो अपनी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर देती है। बच्चों के साथ साथ खाविंद की ज़रूरियात का ख्याल रखना भी आपका फ़र्ज़ है। अब्दुल करीम, तुम आज से चाय बनाओगे और आप आज से रात का खाना बनाएंगे। ये ज़्यादती है सरकार। बस अदालत ने फैसला सुना दिया है, तामील हो। अस्सलाम वालेकुम थानेदार साहब। वालेकुम सलाम। आप कहाँ आए हैं? ये बिल्ला बहुत खतरनाक बदमाश है और भोला हर मुल्जिम का हमायती है। इन दोनों में किसी रोज टकराव जरूर होगा। मेरा ख्याल है कि इनका टकराव नहीं होगा। कोई खास वजह? क्योंकि लड़ाई हमेशा जन, जर और ज़मीन पे होती है। भोले और बिल्ले के पास जर तो है नहीं और ज़मीन भी ना होने के बराबर है। जहाँ तक ताल्लुक है जन का, तो अब ये मामला भी ख़त्म ही समझो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। पुलिस की नौकरी के लिए ज़हीन होना ज़रूरी नहीं है। तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए तुम्हें ये खुशखबरी सुनाना बहुत ज़रूरी है। लाडो और पोले के दोस्त यूसुफ मिस्त्री का बाकायदा मुआशका चल रहा है और अब ये दोनों दुश्मन दोस्त होने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन ये मफरूद बब्बर शेर का क्या होगा? उसके पास तो सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या मारा जाएगा या उसको सर्कस वाले उठा के ले जाएंगे। अब तो बिल्ले और भोले जट का जोड़ बढ़ेगा। और सुना है साईं यार, बिल्ला कातल बाहर आ गया। ओए बाहर आ गया तो क्या हुआ? ओए जिस तरह ताये सराज के बच्चे मारे हैं, ओए उसे भी मार देंगे। जब तक बिल्ले को कुत्ता ना मारे, बिल्ला मर नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो चला गोली, लेकिन एक बात याद रखना, गोली चलाने से पहले ये सोच लेना कि मैं गोली का नहीं, छर्रे का जानवर हूँ। तुम्हारी हमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है बिल्ले। ताया सराज के बच्चों को हमने मारा है, हम दोनों ने। वो इसी काबिल थे, लेकिन मैं ताया सिराज से इंतकाम लेने का वादा कर चुका हूँ। लेकिन ये वादा किस तरह टूट सकता है बिल्ले? 500 रुपए नकद, 2 बोरी गंदुम और 2 बोरी चावल। ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं बिल्ले। इतने पैसे तो हमारे नाज़म के पास भी नहीं है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। कुछ तामल करो बिल्ले। तुम भी कुछ करो। वो मेरे पास है, और पैसे निकालो यार, इस बला को टालो। नेफे से निकालो, नेफे। और छोड़ यार। और यार ये मैंने मरन जूट रखा हुआ था। ये लो 200 रुपए गंदम चावल और 300 रुपए अगले हफ्ते तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। शुक्र करो
ये इलाका बहुत बड़े तूफान से बच गया। मैंने बुज़दिल भाई को खुद अपने हाथों से मार दिया था। जब तक भोले जट की लाश ना मिले इस घर में ना आना। ये क्या बात है? बस यूं समझो कि भोले जट की आखिरी रील चल रही है। उसने चांद की चौधरी को अपने दोस्त यूसुफ मिस्री की बारात यहाँ लेकर आने का ऐलान किया है। क्या उस बेवकूफ को ये पता नहीं कि तुम किराए के कातिल बब्बर शेर की मंगेतर हो? ये बब्बर शेर भी तो अजाब बन गया है। 6 साल से मफरूरी काट रहा है, राशन तक यहाँ से जाता है। अगर गैरत होती तो मफरूर क्यों होता? फिलहाल ये 200 रुपए रखो। आज बैंक बंद थे, वरना ज्यादा रकम निकलवा लेता। फंसी हुई गाड़ी निकालना बटेरों का नहीं, शेरों का काम है। तुम्हारा कसूर नहीं। शायद तुम मुझे जानते नहीं, बल्कि कोई भी मुझे नहीं जानता। लेकिन जब मैंने अपना नाम बताया तो तुम शेर से गीदड़ हो जाओगे। तुम भी मुझे नहीं जानते। मैं नाम बाद में पूछता हूँ, पहले गोली मारता हूँ। जिंदगी और मौत का फैसला खुदा के हाथ में है। मुझे एनी टाइम कोई काम याद आ गया है, फिर मुलाकात होगी। लाडो बाजी, आपने बिल्ले को रोका क्यों नहीं? क्या जरूरत थी? वो रंगबाज सिर्फ भोले की गली का चक्कर लगा के ही वापस आ जाएगा। अगर दोनों का टकराव हो गया तो क्या होगा? बिल्ला मुकाबले से फरार होने में अपना कोई सानी नहीं रखता। वो शेर की तरह गरजेगा और गीदड़ की तरह दुम दबा के भाग भी जाएगा। की है ये बाइक तो वापस करनी है। 4 दिन हो गए तुमसे बाइक ही नहीं हुई। जल्दी कर, काम ही होता तुमसे। क्या हुआ? मेरी शक्ल ना देखो, मोटरसाइकिल देखो। मोटरसाइकिल भी तुम्हारी तरह है, किसी भी वक्त बंद हो सकती है। मेरा सीना बन, मिस्त्री बन। चलो पीछे हो। ठीक है। अपने जैसी मोटरसाइकिल रखी हुई है। तो भाई झटके मार रही है, चलानी भी आती है। भागेगी अब भागेगी। पैसे कैसे? आज तक बिल्ला से किसी मिस्त्री ने पैसे नहीं मांगे, क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है? अगर पैसे नहीं दोगे तो ये मोटरसाइकिल भी यहाँ से नहीं जा सकती। चाबी दो। इस वक्त मैं भोले जट को कत्ल करने जा रहा हूँ। अगर उसकी जेब से पैसे निकले तो तुम्हें दे दूंगा। तुम नहीं जा सकते। ओए, सुन, मेरे पास रकम तो मेरी डूब गई है। इस चूहे की लाश ही वापस आएगी। वैसे मार तो इसको मैं भी सकता था, लेकिन शिकार है भोले जट का, वही करेगा। ओए जल्दी से ठीक करो। सुनो, भोले जट का अपार्टमेंट कहाँ है? अपार्टमेंट क्या है? नवाया है सोनिया। मेरा मतलब है भोले जट का मकान कहाँ है? वो तो एक कोठड़ी है, उसमें उसकी बहन रहती है। वो बाहर 4 पाई पे सोता है। भोले का तो यूसुफ मिस्त्री को पता है, जिससे तुमने मोटरसाइकिल ठीक करवाई है। यूसुफ मिस्त्री? उसे तो मैं देख ही लूंगा। तुम सिर्फ ये बताओ कि भोले जट का मकान कहाँ है? वो सामने गली मोड़कर अगली गली में। एक बात सुनो, क्या वहां डायरेक्ट जाना ठीक रहेगा? ये तुम सोचो। बिल्ला कत्ल करने के बाद सोचता है। सोनिया, तो तुम भोले जट के जिगरी यार हो। हाँ, कल भी था, आज भी हूँ और मरते दम तक रहूंगा। उसका दोस्त मेरा दोस्त, उसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन।
आया है सोनिया, तो फिर मरने के लिए तैयार हो। ओ यार, बदमाशों की लड़ाई तो होती रहेगी। मेरा टूल बॉक्स तो वापस कर जा। रुको, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर तुमने कभी खुलकर इजहार मोहब्बत ही नहीं किया। इजहार मोहब्बत फिल्मों और स्टेज पे किया जाता है। शरीफ आदमी अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखता है। उससे फिल्मी डायलॉग्स की बिल्कुल तवक्को मत रखना, क्योंकि ये मोहब्बत खत्म भी हो सकती है। तुम बात बात पर ताल्लुकात खत्म करने की धमकी देते हो। तुम्हें यकीन दिलाना होगा कि तुम मेरे हो। यकीन दिलाना मेरी तौहीन है। मैं तुमसे सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि जिंदगी में किसी को शरीकियत बनाया तो वो तुम होगी। सच? झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन शादी की कोई तारीख तो दे दो। जब तक मेरे इलाके में इंसाफ की हुकूमत नहीं होगी, मैं शादी नहीं कर सकता। बहुत लंबी तारीख दे दी तुमने। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें ये दूरी बर्दाश्त करना होगी। मेरा रास्ता छोड़ दो। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहे हो? कौन है तुम? बिजली। और अगर किसी के दिल पे गिरूं तो राख कर दूं। गुस्से में बहुत खूबसूरत लगती हो। अगर मेरी मानो तो चुपचाप मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाओ, लेकिन मोटरसाइकिल को पता ना लगे। बकवास बंद करो। तुम्हारे थप्पड़ का स्वाद आ गया। सुनिए, मुझे इतना मारो, मुझे नाखून मारो, मेरा कचुम्बर निकाल दो। आज बिल्ला कातिल पहली बार कत्ल हुआ है। अच्छा, तो बिल्ला कातिल तुम हो? तो तुम क्या समझती हो, मैं क्या घर में अखबार फेंकता हूँ? चुप रहो। हमारी फैमिली में कमजोर को कत्ल करने का रिवाज नहीं। जाओ जाओ, जाके अपनी पहले सेहत बनाओ, अपने आप को ग्लूकोज लगवाओ। बिल्ला इंतजार का आदी नहीं। तुम्हारा ये शौक मैं अभी पूरा कर देती, लेकिन ये काम ज्यादा मुनासिब तरीके से मेरा भाई करेगा। अभी बुलाती हूँ। जिंदगी प्यारी है तो मेरी बहन का हाथ छोड़ दे। तुमने कभी अपनी बहन को गौर से देखा नहीं जुआन? जिंदगी से भी ज्यादा खूबसूरत है। आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो। पराठा और चिकन मंगा लो। मैं भोला जट हूँ, किसी चाइनीज होटल का वेटर नहीं हूँ। तुम्हें यहाँ खुराक नहीं मौत मिलेगी। बहन जरा दोनों ना। छह की 6 गोलियां खत्म हो गई। अब 10 ब-10 लड़ाई के लिए तैयार हो जा। बुड्ढो खशर हो गया है, हमारा सुहाग थाने पहुंच गया है। हाय हाय, मैं मर गई। बोला थाने में? पर किस सिलसिले में? बिल्ले कातिल से उसकी लड़ाई हो गई थी। ये पहला वाकया है जब पुलिस किसी नुकसान से पहले मौका वारदात पर पहुंच गई, वरना बिल्ले के कत्ल के बाद भोले को सजाए मौत होने का सुनहरी मौका था। भोले को मुकद्दर ना मारे तो भोला नहीं मरता। और शेर को भी शेर मार सकता है, चूंटी नहीं। दुआ दो पुलिस वालों को जिसने तुम्हारी जान बचा दी। ओए, तू क्या चीज है? तुझे तो मैं यूं मसल के रख दूं, बरसाती कीड़ा। जो भी करना है जमानत करा के करना। यहाँ कोई गड़बड़ की ना तो मैं तुम दोनों की खाल उतार दूंगा।
कसाई लगाएं सोनिया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है और मुझे तुम पे तरस आ रहा है। इख्तियार तुम्हारे इतने कि किसी भी करोड़पति को जलील कर दो। और हालात तुम्हारे ऐसे हैं कि पूरे महल्ले का कर्ज देना है। वेरी गुड भाई। बीवी घर में अलग जलील करती है सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं और बिल्ला तो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और आप हमें पकड़ के यहाँ ले आए, इधर बंद कर दिया। वेरी गुड। आपको पता है मैं 25 गलियों का वाहिद नाजिम हूँ और मेरी और बिल्ले की लड़ाई को आपने, ये मेरा बड़ा पक्का दोस्त है। क्यों? हम तो प्रैक्टिस कर रहे थे सर। इसका फैसला अदालत करेगी। मैंने बगैर खर्चा लिए पर्चा दे दिया। अब जो होगा अदालत में होगा, समझे? तुम्हें कोई तकलीफ हो मैं ना पहुंचूं, ये कैसे हो सकता है? सारे जग से दुश्मनी है, लेकिन ये बात नहीं भूल सकता कि तुम्हारा नमक खाकर जिंदा हो। कैसी बातें करते हो बब्बर शेर? मंगेतर हो तुम मेरे। मेरी दौलत पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। और ये हक मैं आज अदा करके छोड़ूंगा। भोले जट के इलाके में कोई बंदा जिंदा नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है इसको अपने रास्ते से हटाने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं था। इसकी मौत के बाद मेरे और यूसुफ मिस्त्री के दरमियान अब कोई रुकावट नहीं रहेगी। अब काश ये तमाशा देखने के लिए भोला जट भी यहाँ मौजूद होता। भोले जट के इलाके में लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। अफसोस इस बात का है कि भोला जट जेल में है। अगर वो बाहर होता तो मेरे हाथों कत्ल होने से नहीं बच सकता था। मुझे भी यही इत्तला मिली है। अगर पुलिस ना आती तो मजीद तबाही हो सकती थी। लाडो, मेरा ख्याल रख। मफरूर की जिंदगी मौत से भी बदतर होती। जरा सी आहट पर आंख खुल जाए। और तो कुछ कर नहीं सकता। हर वक्त तुम्हारे साथ शादी करने के प्रोग्राम बना। अच्छा, रब रब। अल्लाह करे तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा ना हो। ऑर्डर, ऑर्डर। पाकिस्तानी अदालतों में सिर्फ फिल्मी अदाकारों को शोर मचाने की इजाज़त है। हमारी अदालतों का इंसाफ सारी दुनिया में मशहूर है। तो बिल्ला और भोला, तुम पर यह इल्ज़ाम है कि तुमने बगैर कोई कत्ल किए सारे इलाके का अमन ख़राब कर दिया है। जनाब आली, जहाँ तक मेरे इलाके का ताल्लुक है तो आपकी ये तलब बिल्कुल गलत है। क्या आप बता सकते हैं कि इस दुनिया का अमन किसकी वजह से खतरे में है? अमन बुज़दिली का मौजूद तर्जुमा है। जब तक माशरा बिल्ले जैसे लोग पैदा करता रहेगा अमन कभी कायम नहीं होगा। ऑर्डर, ऑर्डर। तो वकील इस्तगासा, आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं? ये दोनों खतरनाक मुजरिम हैं। भोला जट अपने आप को 25 गलियों का नाजिम कहता है, जबकि ये कोई ओहदा नहीं है। मुलजिम बिल्ला सालाना कातिल है। ये वो नदी है जो हर साल एक बंदा लेती है। इन दोनों की ज़ाती दुश्मनी हज़ारों इंसानों की हलाकत का बाइस बन सकती है। वकील इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नतीजा पर पहुंची है कि इन दोनों मुल्ज़िमों का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। मुल्ज़िम भोला और मुल्ज़िम बिल्ला को 3 माह के लिए कैद बामुशक्क़त का हुक्म सुनाती है। थानेदार को हमने बड़ा यकीन दिलाया, लेकिन वो हमारी बात नहीं माना। एक्टर तुम भी बहुत अच्छे हो। मेरे दोस्त होने की एक्टिंग बहुत अच्छी की थी। वो सिर्फ पुलिस को धोखा देने के लिए था, लेकिन तुम्हारी और मेरी दुश्मनी चलती रहेगी। लड़ाई अगर जेल से बाहर हो तो लोग बड़ी आसानी से छुड़ा लेते हैं। यहाँ तू बड़ी ही आसानी से मर जाएगा मेरा तो। फिलहाल लड़ाई खत्म करो। सुबह हमारी जमानत होने वाली है। तुम जियोगे या मैं, इसका फैसला वक्त करेगा। पुलिस ने चारों तरफ से हमारी हवेली को घेरे में लिया हुआ है। पुलिस खतरे वाली जगह पर ज्यादा देर नहीं ठहरती। हमने इनसे चाय पानी नहीं पूछी।
देखा, चले गए ना। मैंने कहा था कि पुलिस खतरे वाली जगह पर ज्यादा देर नहीं ठहरती। तुम्हारा भाई दिलेर ही नहीं, दानिश्वर भी है। हालांकि इन दोनों बातों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुम भोले के घर कैसे जाओगे? वहां भी तो पुलिस ने घेरा डाला हुआ है। पुलिस का घेरा तोड़ना बिल्ले के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। एक पटाखे की मार है और मेरे पास 12 पटाखे हैं। असला तो खत्म हो गया। मेरे इलाके से कोई दुश्मन वापस नहीं गया, और वैसे भी निहत्थे पे वार करना मेरी शान के खिलाफ है। ये लो, तुम भी अपनी हसरत पूरी कर लो। थानेदार, गोली मारने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे ऐसे ही दे देते, मैं चाय के साथ खा लेता। इस तरह जल्दी खत्म होगी? मुद्दत से हसरत थी कोई मुझे जख्म लगाए, मेरे अंदर से लहू का तूफान उठे, मगर ये काम तूने नहीं किया सोनिया, पुलिस वालों ने कर दिया। तो पुलिस ने क्या करना है यार? मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तो सिर्फ हाथ इस्तेमाल करना असलाह नहीं, क्योंकि नौजवानों का मुकाबला हथियारों से नहीं गुफ्तगू से होता है सोनिया। दुश्मन को वफादार होना चाहिए। अगर कोई मुलाकाती उसे मिलने आ जाए ना, तो उसे शरीफाना सलूक करना। नजरें नीची करो। तुम जानती नहीं, तुम भोले की महबूबा गुड्डो के सामने खड़ी हो। तुम भी मुझे नहीं जानती। मैं बिल्ले कातिल की बहन लाडो हूँ, लाडो। अपने भाई को समझा लो। बड़ी चिकनी हो, कौन सी क्रीम लगाती हो? मैं करीम नहीं, तुम जैसी लड़कियों पे ना अपने हाथ इस्तेमाल करती हूँ। नाजुक किलाई मरोड़ के रख दूंगी। हाथ छोड़ दो, वरना इस अस्पताल में मुस्तकिल मरीज बन के रह जाओगी। तुम यहाँ मरीजों की मुलाकात करने आई हो या चुरुल मुरुल बंद, वरना हवालात में बंद कर दूंगा मैं। शुक्र करो तुम्हें इस मामूली सिपाही ने बचा लिया। सिपाही नहीं हूँ मैं, इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। सिपाही और इंस्पेक्टर में क्या फर्क होता है? दोनों ही रिश्वत लेते हैं। दुश्मनी तो होती रहेगी, पहले पेट पूजा का सोचो। अस्पताल का खाना तो पुलिस वाले खा गए, दुआ करो कि कोई मुलाकात ही आ जाए। मैं तुम्हारे लिए चिकन बर्गर लेकर आई हूँ। अच्छी खुराक खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। बर्गर तो फकीर भी नहीं खाते। भाई, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आई हूँ। पिज्जा? इसकी तो मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, लेकिन खाया नहीं कभी तक। आज तू पिज्जा खाएगा दुश्मन, मगर एक शर्त पे। तू मुझे अपना आधा बर्गर दे, मैं तुझे आधा पिज्जा दूंगा सोनिया। ये लो। ये बहन है मेरी। इससे तो मेरा भी इसके साथ है। ये कौन है? ये मेरी मंगेतर है। तो तुम्हारी हुई ना? मेरा मतलब है कि इसका एहतराम भी मेरा फर्ज है। उसूल अपनी जगह, दुश्मनी अपनी जगह सोनिया। अच्छे लगे? किसे? मुझे। मैं तो अपने वालिदैन को भी अच्छा नहीं लगा। वो सही थे यार, वो असल में तुम्हारे अंदर के इंसान को पहचान नहीं सके। हम तो ठीक होने तक सुकून से ही रहेंगे, मगर मेरी दुआ है कि तुम्हारे लवाकीन को खुदा बब्बर शेर के कहर से बचाए। नाज़नीन, नाम क्या है तुम्हारा? पूछो तो गुड्डो, ना पूछो तो भी गुड्डो।
पसंद आई हो, और जो चीज बब्बर शेर को पसंद है वो उसे ले जाता है। हमारे मोहल्ले की माओ बहनों की इज्जतों पे हाथ डालने वाला और कोई पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि हमने होने नहीं दिया मुछेड़। बुरी तुम भी नहीं हो, उम्र में कुछ ज्यादा हो। चलो तुम दोनों को ले चलूं। किसी भूल में ना रहना, मेरा नाम बिजली है, बिजली। अगर गिर गई तुम्हारे ऊपर तो खाक हो जाओगे। और बब्बर शेर के साथ बदतमीजी का अंजाम जानती हो? बुलाओ किसी को जो मेरे इरादे की राह में रुकावट बने, बुलाओ। ओए चलो बोल। नहीं, मेरा ख्याल है इस मुच्छड़ पे ना काफी इनाम शनाम है। पुलिस